Welcome once again, dear students of class 12th। आज हम अल्टरनेटिंग करंट लेक्चर 5 में पढ़ने जा रहे हैं एलआर सर्किट और सीआर सर्किट के विषय में। एलआर सर्किट में क्या होता है कि इंडक्टर और रेसिस्टर सीरीज में होता है और सीआर सर्किट में कैपेसिटर और रेसिस्टर सीरीज में होता है। तो इसमें रिजल्टेंट फेज क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होना चाहिए, ये हम कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने लेक्चर 4 में हमने क्या स्टडी किया था, एल सर्किट और आर सर्किट। तो अब हम इनको कंबाइन करके, और एक सी सर्किट भी हमने लेक्चर 4 में कवर किया था, सी सर्किट। तो अब हम आते हैं एल आर सर्किट के ऊपर। तो इस वीडियो में एलआर सर्किट के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एलआर सर्किट होता क्या है, यहाँ पर एल और आर देखो डायग्राम में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एन एसी सर्किट हैविंग इंडक्टर एंड resistor in series is called LR circuit. An AC circuit having inductor L and resistor R in series is called LR circuit। हमने मान लिया यहाँ पर कि अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है I = I0 sin ओमेगा टी। तो पहले हमें वोल्टेज अक्रॉस L, वोल्टेज अक्रॉस R और फिर हमें नेट वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो आपको इसका फेजर डायग्राम ध्यान करना पड़ेगा। तो एक मैं पहले इसका सिंपल फेजर डायग्राम बना देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि एल सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है और आर सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट होता है। और VL का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये 90 डिग्री आगे होता है करंट से। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया जाए तो यहां हम वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं और ये हो जाएगा, इसका हम नाम लिख देते हैं पैरेललोग्राम का OPQ और S। तो इसमें जो OQ है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वोल्टेज, और ये कितने के बराबर होगा। तो देखो VR और VL के बीच कितने का एंगल है, 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, और आगे आएगा प्लस 2VR VL cos 90। तो cos 90 जीरो होता है, तो तीसरा टर्म जीरो हो जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगाना है। रिजल्टेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, रूट में A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। थीटा 90 होने पे cos 90 जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आ जाएगा, यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस L निकाल लो। वोल्टेज अक्रॉस L जो है होता है V = I × XL, क्योंकि XL क्या है यहाँ पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ऐसे ही वोल्टेज अक्रॉस R, तो VR = ओम्स लॉ से हो गया IR। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज कितना हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा V =
रूट में वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर, वी आर की जगह आप पुट कर दो आई आर का स्क्वेयर प्लस आई इंटू वी एल की जगह पे एक्सएल आई एक्सएल का स्क्वेयर, दोनों में से आई स्क्वेयर कॉमन हो जाएगा तो रूट आई स्क्वेयर का रूट आई हो गया और ब्रैकेट में हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर, या आप इसको लिख सकते हो v इक्वल्स टू आई इंटू जेड, जहाँ z एक कांस्टेंट है और z की वैल्यू है रूट में आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ड्यू टू सर्किट एलिमेंट्स लाइक इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। तो एलआर सर्किट में तो दो ही सर्किट एलिमेंट्स है एल और आर, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा जेड इक्वल्स टू रूट में आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर, दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और ये इसका यूनिट भी ओम होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल्स टू रूट में वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एलआर सर्किट निकालना यानी इम्पीडेंस निकालना हो तो Z इक्वल्स टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। और अगर मान लो हम इसमें निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट फेज मतलब ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज आया है वो करंट से कितने एंगल पर दिखाया गया है, करंट के डायरेक्शन से। तो टू फाइंड रिजल्टेंट फेज, तो रिजल्टेंट फेज निकालने के लिए आप यहां से इस पैरेललोग्राम में ट्रायंगल ओ पी क्यू से tan फाई निकाल दो। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू tan फाई परपेंडिकुलर यानी पी क्यू बाई बेस OP। तो देखो PQ कितने के बराबर है, PQ पैरेलल है VL के और OP कितने के बराबर है, इट इज पैरेलल टू VR, तो VL बाई VR। और VL कितने के बराबर होता है, VL होता है I इंटू एक्सएल और VR हमने पढ़ा था IR, तो I से I कैंसिल, तो tan फाई हो गया एक्सएल बाई आर, या फिर लिख सकते हैं tan फाई इक्वल्स टू एक्सएल की वैल्यू थी ओमेगा एल सर्किट में हमने पढ़ा था, तो ओमेगा एल बाई आर। दिस इंप्लाइज दैट अगर आप tan फाई ओमेगा एल बाई आर है तो फाई को सिंपली लिख सकते हो tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। तो इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट फेज निकाल लेंगे। तो ये था आपका एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट का हमने क्या कैलकुलेट किया, रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट फेज और टोटल रेजिस्टेंस। अब आते हैं बेटा, नेक्स्ट है सीआर सर्किट। तो नेक्स्ट है आपका सर्किट का नाम है सीआर सर्किट। तो सीआर सर्किट क्या होता है, ठीक वैसे ही जैसे इसमें कैपेसिटर और रेसिस्टर सीरीज में होंगे, यानी अगर किसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर और रेसिस्टर सीरीज में है और वो एसी सर्किट है तो हम एसी सर्किट के अंदर वैसे ही रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट फेज और टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो वोल्टेज ये दोनों सीरीज में है तो वोल्टेज अक्रॉस सी और वोल्टेज अक्रॉस आर दोनों अलग अलग होंगे। और हमने मान लिया कि जो करंट इसमें फ्लो कर रही है वो I इक्वल्स टू है
I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज सबसे पहले हम निकालेंगे ठीक वैसे ही अक्रॉस L, पहले वोल्टेज अक्रॉस, यहां सॉरी वोल्टेज अक्रॉस R, पहले रेसिस्टर के अक्रॉस, तो VR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR, एंड वोल्टेज अक्रॉस C मतलब कैपेसिटर, तो हो जाएगा VC इक्वल टू I इंटू XC। यहां पर XC का मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए हमें इसका फेजर डायग्राम फिर बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, इसमें जो करंट है और वोल्टेज, आर सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होंगे, और जो VC होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा। आपको पता है कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। तो यहाँ पर इसमें हम नीचे की तरफ यहाँ रिजल्टेंट शो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वोल्टेज V, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो VR और VC के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो V निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक वैसे ही V इक्वल्स टू रूट में VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, प्लस 2VR VC cos 90। तो cos 90 0, तो पैरेललोग्राम लॉ लगेगा यहाँ पे भी। इसको आप वैसे ही OPQS एक पैरेललोग्राम मान लो। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना हो जाएगा यहां पर, रिजल्टेंट वोल्टेज V इक्वल्स टू रूट में VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VR VC cos 90। तो cos 90 0 होता है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। VR कितने के बराबर था, VR ओम्स लॉ से था IR, तो IR का स्क्वायर, और VC है I इंटू XC का स्क्वायर। तो दोनों में से I स्क्वायर कॉमन, और ये हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और रूट I स्क्वायर I के बराबर आ गया, और ब्रैकेट में आ जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, V इक्वल टू या V इक्वल्स टू I इंटू जेड। यहां पर Z की वैल्यू है रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और XC कितना है 1/C ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो यहां पर आपने क्या समझा कि जो वोल्टेज है वो V इक्वल्स टू आई जेड, फॉर्मूला एक ही जैसा है, बट Z की वैल्यू इसमें थोड़ी अलग है, रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और LR सर्किट में XC के प्लेस पे क्या था XL। अब यहां से हम रिजल्टेंट, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी इजियर। ऐसे ही अब रिजल्टेंट फेज निकाल लो, इस एंगल को निकालो जो वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज V, ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज V है वो करंट से जो एंगल बना रहा है उसको हम फाई मान लेते हैं, जैसा हम पहले मान के चल रहे थे, और आप tan फाई निकाल दो इस ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल OPQ tan फाई परपेंडिकुलर यानी PQ बाई बेस, बेस देखो कितना है OP, तो PQ कितने के बराबर है, PQ इज इक्वल टू VC एंड OP इज इक्वल टू VR। तो VC बाई VR, और VC इक्वल टू होता है IXC, VR इक्वल टू IR, I से I कैंसिल,
तो tan phi इक्वल टू हम XC/R इससे भी निकाल सकते हैं, और XC की वैल्यू होती है 1/C ओमेगा, तो 1/C ओमेगा R। तो फाई निकालने के लिए आप सीधे ऐसे भी यूज कर सकते हो, tan इनवर्स 1/C ओमेगा R। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे रिजल्टेंट फेज। तो रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है रिजल्टेंट फेज। तो आज हमने कंप्लीट किया इस अल्टरनेटिंग करंट लेक्चर 5 में LR सर्किट और CR सर्किट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल। थैंक यू।